चाइना, जो कि आज दुनिया की दूसरी सबसे पावरफुल इकोनॉमी है, वर्ल्ड की फैक्ट्री, ह्यूज मिलिट्री, एडवांस टेक्नोलॉजी, स्पेस प्रोग्राम और अमेरिका का सबसे बड़ा कंपटीटर। लेकिन चाइना के फ्यूचर को सबसे बड़ा खतरा अमेरिका से नहीं बल्कि चाइना के अपने लोगों से है, या अगर आम लफ्जों में समझाएं तो लोगों की कमी। इस वक्त चाइना का सबसे बड़ा मसला यही है। ये एक बर्थ इनकरेजमेंट ऑफिसर है और अगर मुख्तसरन मैं आपको बताऊं तो ये इस लड़के को कहना चाह रहा है कि बच्चे पैदा करो, किसी भी हाल में बच्चे पैदा करो। अगर तुम बच्चे पैदा नहीं करोगे तो इसके जिम्मेदार तुम होगे, हिस्ट्री तुम्हें ब्लेम करेगी। यानी हालात इस हद तक आ गए हैं। आज चाइनीज गवर्नमेंट यंग कपल्स को ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए इनकरेज कर रही है। चाइनीज गवर्नमेंट बहुत से रिलीफ, जिसमें कैश सपोर्ट, चिल्ड्रन बेनिफिट्स, मैरिज इंसेंटिव्स, फ्री या चीपर चाइल्ड बर्थ सर्विस, गवर्नमेंट ओपनली कह रही है कि बच्चे पैदा करो। सवाल ये है कि चाइना वही मुल्क है जो एक टाइम पर फैमिलीज को सिर्फ एक बच्चा रखने पर मजबूर करता था। आज वही मुल्क ज्यादा बच्चों के लिए इतना डेस्परेट क्यों है? रीजन सिंपल है, चाइना की पॉपुलेशन श्रिंक होना शुरू हो चुकी है। और ये सिर्फ नंबर्स का इशू नहीं, ये चाइना की इकोनॉमी, मिलिट्री और सुपर पावर बनने के ड्रीम को अफेक्ट कर रहा है। स्टोरी समझने के लिए हमें कुछ डेकेड्स पीछे जाना होगा। चाइना हमेशा से इतना अमीर और पावरफुल नहीं था। कुछ डेकेड्स पहले चाइना बहुत गरीब मुल्क था, लेकिन फिर चाइना ने अपनी इकोनॉमी को मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्रीज पर बिल्ड करना शुरू किया। चाइना के पास करोड़ों जवान लोग थे जो चाइना के लिए कमा रहे थे। ये लोग फैक्ट्रीज में काम करते थे, प्रोडक्ट्स बनाते थे और दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते थे। चीप लेबर, मेहनत और गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज ने चाइना को वर्ल्ड की फैक्ट्री बना दिया और धीरे धीरे चाइना दुनिया की सबसे गरीब कंट्री से एक पावरफुल इकोनॉमी बन गया। 1950s और 60s में चाइनीज फैमिलीज बहुत बड़ी होती थी। चाइना की पर फैमिली में 6 से 7 बच्चे हुआ करते थे। चाइनीज लीडरशिप को यह डर था कि अगर पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती रही, आने वाले दौर में फूड और रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे। और फिर चाइना ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। 1979 के अराउंड गवर्नमेंट ने फैमिलीज को कहा, एक फैमिली सिर्फ एक बच्चा। पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से इंप्लीमेंट की गई। गवर्नमेंट का गोल था पॉपुलेशन को कंट्रोल करना और वो गोल अचीव भी हुआ। बर्थ रेट रैपिडली नीचे आया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, चाइना ने पॉपुलेशन ग्रोथ को सिर्फ स्लो नहीं किया, उसने अपने फ्यूचर वर्कर्स के नंबर्स को भी कम कर दिया। और यही डिसीजन सालों बाद चाइना के लिए डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब बन गया। 2015 में चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया। पहले 2 चाइल्ड पॉलिसी आई, फिर 3 चाइल्ड पॉलिसी और इवेंचुअली गवर्नमेंट ने फैमिलीज को ज्यादा बच्चे पैदा करने की परमिशन भी दे दी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, परमिशन तो मिल गई लेकिन फैमिलीज ज्यादा बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहती। चाइना अमीर हुआ, सिटीज एक्सपेंसिव हुई, एजुकेशन कॉस्टली हुई, हाउसिंग एक्सपेंसिव हुई, यंग कपल करियर फोकस्ड हुए और एक बच्चे को रेज करना ही बहुत महंगा हो गया। यानी गवर्नमेंट ने सालों साल लोगों से कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा मत करो, और अब जब गवर्नमेंट कह रही है कि ज्यादा बच्चे पैदा करो तो सोसाइटी का बिहेवियर चेंज करना इतना आसान नहीं। और यहाँ से रियल क्राइसिस शुरू होते हैं। किसी भी कंट्री की पावर सिर्फ मिसाइल और फैक्ट्रीज से नहीं आती, उसकी पावर वर्कर्स से आती है। वर्कर्स फैक्ट्री चलाते हैं, वर्कर्स टैक्स देते हैं, वर्कर्स बिजनेस बनाते हैं और वही वर्कर आर्मी ज्वाइन करते हैं और बाद में वर्कर्स रिटायर्स को भी सपोर्ट करते हैं। अब इमेजिन करें, एक फैमिली में 4 कमाने वाले लोग हैं और सिर्फ एक बुजुर्ग को सपोर्ट करना है। सिस्टम मैनेजेबल है, लेकिन अगर फ्यूचर में एक कमाने वाले इंसान को एक बुजुर्ग को सपोर्ट करना पड़े तो उस पर बहुत बोझ आ जाएगा। और चाइना इसी डायरेक्शन में जा रहा है। 1 चाइल्ड जनरेशन अब मैच्योर हो रही है, उनके पेरेंट्स रिटायर हो रहे हैं और प्रॉब्लम ये है कि चाइनीज यंग कपल्स खुद भी एक बच्चा रख रहे हैं या फिर कुछ कपल्स एक बच्चा रखने से भी इनकार कर रहे हैं। इसका मतलब एल्डरली पीपल ज्यादा हैं और यंग वर्कर्स कम। और लॉन्ग टर्म में ये चाइना की इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट को हेल्थ केयर और पेंशन पर ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। फैक्ट्रीज को वर्कर्स कम मिलेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो सकती है, कंज्यूमर्स कम हो सकते हैं और गवर्नमेंट के पास मिलिट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी जैसे ह्यूज प्रोजेक्ट्स के लिए कंपैरेटिवली कम रिसोर्सेज बच सकते हैं। यानी जिस मैसिव वर्क फ्लोर ने चाइना को एक वर्ल्ड फैक्ट्री बनाया, वही वर्क फोर्स फ्यूचर में श्रिंक हो सकती है। और यही रीजन है कि बीजिंग बर्थ रेट का नेशनल इशू फेस कर रहा है। लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व करना इतना आसान नहीं। जापान ने ट्राई किया,
साउथ कोरिया ने बिलियन स्पेंड किए। यूरोप की बहुत सी कंट्रीज इंसेंटिव्स दे रही हैं। फिर भी रिच सोसाइटीज में बर्थ रेट को इंक्रीज करना बहुत ही मुश्किल है। चाइना के पास एक और ऑप्शन है, इमिग्रेशन। अमेरिका के पास एक मेजर एडवांटेज है कि पूरी दुनिया से यंग कपल वहां पर सेटल होते हैं और उनके लिए काम करते हैं। लेकिन चाइना हिस्टोरिकली लार्ज इमिग्रेशन के लिए कभी ओपन नहीं हुआ। तो चाइना के पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं, ऑटोमेशन, रोबोट्स, एआई, इमिग्रेशन या फैमिली को और ज़्यादा इंसेंटिव्स। कोई भी सोल्यूशन इजी नहीं और इसीलिए चाइना का फ्यूचर बहुत खतरे में है। आज चाइना पावरफुल हो रहा है, मिलिट्री एक्सपेंड कर रहा है, टेक्नोलॉजी में अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, लेकिन एक साइलेंट काउंटडाउन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। चाइना के पास मिसाइल्स, फैक्ट्रीज, पैसा, टेक्नोलॉजी सब कुछ है, लेकिन फ्यूचर में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज यंग जनरेशन होगी। और अगर चाइना ये प्रॉब्लम सॉल्व ना कर सका तो जिस सेंचुरी को दुनिया चाइनीज सेंचुरी कह रहे थे, वो चाइना के फुली सुपर पावर बनने से पहले ही स्लो हो सकती है। क्या चाइना टेक्नोलॉजी और पॉलिसी से अपना फ्यूचर बचा लेगा या वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना के लिए सबसे बड़ी मिस्टेक साबित होगी?